नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर मतदान जारी है जी, सबसे बड़ी खबर है। दूसरा है पीएचई एम्प्लॉई जो आंदोलन कर रहे हैं उनके कारण पानी की कमी हो सकती है जम्मू शहर में जी। और दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से आज भी पूछताछ जारी है। और जम्मू में भी आपने अपनी नई पार्टी जो है उनके जो कमेटी को घोषित किया है जी। रिलायंस की आउटलेट खुलने के विरोध में व्यापारियों ने कारोबारी धरना दे रहे हैं। जल्दी चुनाव हो, डॉक्टर करण सिंह ने भी आवाज उठाई है। देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी ये टारगेट किलिंग होती रहेंगी। मेयर और डिप्टी मेयर जम्मू कॉर्पोरेशन के जो नॉमिनेशन है आज भरे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, जिसके लिए आज मतदान जारी है, जिसके दो कैंडिडेट है, जैसे आपने पहले भी चर्चा की थी जी। तो आज जम्मू में भी और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में भी दोनों जगह से जो हमारे जो मतदाता जो मतदान कर जिनके उनके डेलीगेट्स है वो मतदान कर रहे हैं। हालांकि नतीजा काफी स्पष्ट नजर आता है, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया है जो इस वक्त चालू है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने जो पंच लाइन बोली है प्रक्रिया, क्योंकि गांधी परिवार पर लंबे अरसे से खास तौर से भाजपा आरोप लगाती रही है कि ये गांधी परिवारवाद फैला रहा है, लेकिन गांधी परिवार की ओर से पहली बार ऐसी एक खुली कोशिश की गई है। सबको मालूम है कि राहुल गांधी के लिए पूरे देश से कांग्रेसियों ने चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। राहुल गांधी के मामले में स्टडी कर रहे हैं, वो एक चीज जो निर्णय ले लेते हैं ना उसको कोई चेंज नहीं करा पाता उनसे। आज जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे देश में मतदान चल रहा है, समय हो चुका है, मुझे लगता है मतदान पूरा हो चुका, 10 बजे शुरू हुआ था। और यहाँ पर जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या शशि थरूर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो आई थे जम्मू के श्रीनगर दोनों जगह, और उनका दौरा बना था शशि थरूर का, लेकिन लगता है ये हमारा कयास है कि उनको लगा कि शायद वहां से कोई इनको रिस्पॉन्ड मिलने वाला नहीं, उन्होंने यात्रा अपनी स्थगित कर दी। अभी हमारी जो खड़गे के मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी में जो उनके एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट हैं रविंदर शर्मा, उनसे हमारी अभी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो आसार लग रहे हैं वो खड़गे साहब की जीत के लग रहे हैं, क्योंकि करीब 325 के आसपास शायद डेलीगेट्स हैं पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पर, और इन मेजॉरिटी जो है वो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है रुझान कि खड़गे साहब को जम्मू कश्मीर, चूंकि जम्मू कश्मीर ने ही राहुल गांधी से कहा था कि आप अध्यक्ष बनिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। वैसे भी अगर जी हम देखें पूरे देश के अंदर, चूंकि शशि थरूर G23 के नेता माने जाते हैं, बिल्कुल जम्मू से जीत रही वैसे ही टूट गई है। हाँ, और जो इनके असली नेता थे वो तो भगोड़े हो गए, कोट एंड कोट भगोड़े हो गए, वो भी इनको तकलीफ थी। आप देखिए ना, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आनंद शर्मा जो G23 के कट्टर सपोर्टर थे, उसी ग्रुप में थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आगे खड़े हुए। तो शशि थरूर, लगता है कि शशि थरूर ने, ठीक है लोकतंत्र है और अच्छी बात, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर ये चुनाव जो हो रहा है, और एक अगर ये भी कहा जाए कि गांधी परिवार का आशीर्वाद है, हालांकि आशीर्वाद तो शशि थरूर भी लेके आए सोनिया गांधी से, उनसे मिले थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारे लिए दोनों प्रत्याशी हैं, जो जीतेगा वो ठीक है। तो हम समझते हैं कि एक सबके सामने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो रही है, और अच्छी बात है कांग्रेस पे कोशिश है, उनको अपने जो दाग लगे हैं कि गांधी परिवारवाद के, वो शायद धुलने की कोशिश में है, और नतीजे परसों आ जाएंगे सामने। बिल्कुल बिल्कुल। पीएचई दिल्ली वेजर्स बहुत देर से हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी बहुत जायज एक मांग है उसको लेकर, लेकिन अब उनका लग रहा है कि उनका रुख जो है वह सख्त हो रहा है। आज शायद जम्मू शहर में पानी नहीं मिला, उसका रीजन ये नहीं कहा उन्होंने कि हमने पानी बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि हमने काम करना बंद कर दिया। जब काम ही नहीं करेंगे तो पानी कहां से आएगा? कहते बहुत आराम से, हमने बड़े प्यार से इतने दिनों से हमने इनको समझाते रहे, सरकार को, प्रशासन को, सब चीजें समझाते रहे, और हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे, इसके ज्यादा हमें कुछ नहीं मिला। अब हालात ये है कि हम मजबूर हो गए हैं काम नहीं करने के लिए। नहीं, एक तो बात साफ है, हम तो चलो पीपी न्यूज लाइन ने तो इसको एक एजेंडे के तौर पे लिया ताकि अनजस्टिस ना हो किसी के साथ, और इनकी मदद के लिए लगातार विशेष कार्यक्रम भी किए हैं।
तो हम समझते हैं कि सरकार शासन को समझना चाहिए, इससे पहले ही पूरा जम्मू शहर पानी की बूंद बूंद के लिए तरसे। और आज जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज से, लग रहा है कि उन्होंने जो कंपनी बाग का जो जमीनी पानी होता है उसको शायद उन्होंने बंद करने की कोशिश की है। और उनकी ये चेतावनी है। मैं समझता हूँ कि प्रज्वल शासन को जिस तरह इन्होंने डीसी ने 1 साल का ऑर्डर वापस लिया, इस विषय में भी ये तो एक मानवीय सोच है। और देखिए ना, ये लोग कितने महीनों से लगातार, पिछले दिनों चिलचिलाती गर्मी थी, उमस थी, बारिश थी, अब ठंड आने वाली है। तो हम समझते हैं एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इनके प्रति इनके लिए एक मुश्त कार्यक्रम बनाए। बड़े बहुत से लोग तो इसमें मुझे लगता है रिटायरमेंट तो हो गया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद लेके कुछ नहीं जा रहे। हम समझते हैं उनको भी कुछ ना कुछ आप दीजिए। दिवाली आ रही है, वो भी, ताकि दिवाली को ये लगे कि हाँ, हमने महीनों महीने संघर्ष किया, सरकार ने चाहे जितना भी किया, दिवाली मनाने के लायक तो दे दिया हमें। तो हम समझते हैं कि ये अच्छी बात होगी सरकार के लिए भी कि प्रधानमंत्री दिवाली को लेकर तमाम तरह की घोषणाएं करते रहते हैं। यहाँ के शासन को चाहिए कि इनको भी इनका दिवाली मनाने का इनको हक है, और आप इनके लिए कुछ ना कुछ 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि दिवाली 24-25 की है, उससे पहले उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इनके हित में कोई ना कोई फैसला करे। सी जी, दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर अक्सर वहां पे छापेमारी होती रही, और आज फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो है सिसोदिया को फिर बुलाया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि उन्होंने काफी अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की पहले कोशिश की और सब कुछ किया, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि ये आपके साथ हो क्या रहा है वहां पे। अगर वो घोटाले में कहीं शामिल है तो अंदर करो, छोड़ो, जो भी है सामने चीज हर तीसरे दिन एक नया छापा वहां चल रहा है। और दूसरी तरफ जम्मू में आपने अपनी एक कमेटी घोषित की है, हर्षदेव के अध्यक्षता में एक नई कमेटी जो बनाई है, उसकी भी बता दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आपने जो बात कही है कि अगर घोटाला हुआ है तो ये नाटक किस लिए है, उठा के बंद करो। आज सीबीआई ने बोला है, जबकि ये कह रहे हैं कि ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के जो ट्रांजेक्शन उसकी भी जांच कर रही है। अगर आपके पास पुख्ता जानकारी है, आपने ये कहा कि साउथ इंडिया से हमने आपका कार्यकर्ता पकड़ा, एक नौकर से आप पकड़ा, मतलब चैन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आपने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई। कुछ पत्रकारों का, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका मानना यह है, और ये खुद कह रहे हैं कि ये गुजरात इलेक्शन के मद्देनजर हो रहा है, लेकिन पत्रकार कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है, चूंकि गुजरात में जो स्थिति बताई जा रही है वो बड़ी चुनौतीपूर्ण है इस बार बीजेपी के लिए, बहुत चुनौती। वो प्रधानमंत्री खुद कहा है कि कार्यकर्ता होशियार हो जाओ, कांग्रेस गांव गांव में घुसी हुई है, चुपचाप उसने रणनीति बदली है। उससे इशारे साफ हैं कि कांग्रेस की स्थिति वहां पर जो बताया, जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस एक स्ट्रांग पोजीशन में है। ये अलग बात है, कोट एंड कोट गोदी मीडिया वहां लड़ाई इन दोनों को दिखा रहा है। और हो सकता है कि अब ये भी कहा जा रहा है, वो कह रहे जी, अगर आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या दूसरों ने कहा कि ये गुजरात चुनाव की वजह से सब हो रहा है, अगर हम एक रस डालेंगे इसकी सिसोदिया की तो हमें और बल मिलेगा। अब अंदर की कहानी क्या है ये भगवान जाने, लेकिन इतना जरूर है, अगर इन्होंने घोटाला किया है तो इनको अंदर करो। ये रोज उनका तमाशा खोलने के लिए तैयार होके गए कि अंदर जाने के लिए। और दूसरी जो आपने बात की, यहाँ की स्टेट कमेटी की, हर्षदेव सिंह को बनाया गया है, 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। और जो जानकारी हमें मिली है, वो कैंपेन कमेटी हो, इलेक्शन कमेटी हो, उस सब के सर्वा हर्षदेव सिंह बने हैं। और 2 को कन्वीनर बनाए गए हैं, वो दोनों मुस्लिम समुदाय से हैं। उसके अलावा यशपाल कुंडल सदस्य हैं, शिवंगारी सदस्य हैं जो वेस्ट से चुनाव लड़े थे पहले बार विधानसभा का कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन हैरानगी है कि पुराने लोगों में, जैसे पत्रकार से आप आदमी पार्टी में जगदीप सिंह वगैरह, मतलब उस टाइप के जो कार्यकर्ता हैं जो जमीनी तौर पर पार्टी शुरुआत की बुनियाद रखी, जैसे वो राजेश गुप्ता, उन्होंने तो बड़े असंसदीय भाषा में हमला किया केजरीवाल पर, और भी लोग छोड़ गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये वास्तव में वो जो लोग आरोप लगाते हैं कि साम दाम दंड भेद का खेल आम आदमी पार्टी में खूब चल रहा है। टोनी भी इसमें मेंबर बनाए गए हैं, तरनजीत टोनी, जो सुचेतगढ़ से आते हैं। हम समझते हैं कि आपकी जो छवि अन्ना आंदोलन के दौरान बनी, चूंकि मैं अन्ना आंदोलन को मैंने दिल्ली में रहते हुए बड़ा कवर किया है, मैंने उन दिनों उसको देखा है, केजरीवाल को बिल्कुल बहुत कमजोर किस्म का आदमी, और उस टाइम बड़े मतलब ईमानदारी के, कर्मठता के उपदेश देते थे।
आज पूरा 180 डिग्री पे सब चीजें चेंज है। लेकिन यह है कि हमें चिंता यहाँ के नेताओं को लेकर है। कोई पता नहीं कल को जम्मू कश्मीर में केजरीवाल रुचि ना ले चुनाव कराने में, तब इनकी स्थिति क्या बनेगी। हमने जिक्र भी किया इसका पीपी न्यूज लाइन पे। बिल्कुल सी जी, जम्मू में रिलायंस का आउटलेट खुल गया है, हालांकि व्यापारियों ने काफी इसका विरोध किया है। परसों भी वेयरहाउस फेडरेशन जो है, नेहरू मार्केट, उन्होंने भी विरोध पर किया। बाकी जो लोकल व्यापारी हैं उन्होंने भी कल सड़कों पे आ गए थे, आउटलेट के बाहर भी जाने की कोशिश की, वहां बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन खुल गया है जी। अब देखना यह है कि ये आउटलेट जो है जम्मू में और कितने खुलते हैं, उससे क्या सचमुच व्यापारियों को नुकसान हो रहा है या आम जनता को फायदा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी सोचने की चीज है। अगर तो सिर्फ व्यापारियों को नुकसान हो रहा है और वो व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं तो भी उनके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अगर जनता को फायदा हो रहा है तो भी इस चीज को लेके एक बहुत ऐसी चर्चा जी सामने आ गई है, एक ऐसी स्थिति बन गई है कि जिसे कहते हैं ना हम निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। बिल्कुल कोई चीज सामने आ रही है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए आउटलेट, वो ये बड़े ग्रुप जब भी आते हैं, इनकी महीनों पहले स्ट्रेटजी बनती है और रूपरेखा तैयार होती है। देखिए जहाँ खुला है वहाँ पहले बिग बाजार था, जहाँ डोगरा चौक के पास ये खुला है पहला आउटलेट। और ऐसा नहीं कि आउटलेट और नहीं खुलेंगे, और भी खुलेंगे, कश्मीर में भी खुलेंगे। तो बिग बाजार भी तो आया था ना। हाँ, बाकी भी तो इससे पहले भी तो माल जहाँ पे पहले भी थे, वालमार्ट जहाँ पे खुला सब बिल्कुल। तो लोग तो फिर भी आपका कारोबार चल रहा था। तो हम समझते हैं इनको शायद ये लगता है कि चूंकि अंबानी एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है, और जैसे कोई बता रहा था, हमें नहीं पता ना, हम चीनी लेने गए हैं, कोई कह रहा था कि 9 रुपए किलो चीनी बिकी है, तो ये तो हमें नहीं पता, हम पीपी न्यूज की पुष्टि नहीं करता। लेकिन जो शहर में खबर उड़ी हुई है, कहने का लब्बो-लबाब यह है कि मॉल के खुलने से लाजमी तौर पर जो बड़ा कारोबारी है वो तो प्रभावित होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर को इससे लाभ है। कंज्यूमर सोचता है कि मुझे जहां सस्ती चीज मिले और क्वालिटी वाली चीज मिले। देखिए एक बात तो जाननी होगी कि अंबानी अपने नाम के चक्कर में घटिया चीजें नहीं बिकने देगा, क्वालिटी बेचेगा, और रेट उसकी कोशिश होगी, क्योंकि नई जगह पे उसने पांव जमाने हैं, वो कोशिश करेगा कि जो आम बाजार में चीज बिक रही है उससे मैं कम दाम पे बेचूं। और इसके जो मॉल इसका जो है, जहां ये मार्केट खोली है, इसने आउटलेट खोला है, वो सब चीज वहां मिलेगी, जिसका विरोध भी हो रहा है, बियर शेयर का, दवाएं भी मिलेगी। लेकिन एक चीज है कि पिछली बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बड़ा विरोध किया था इस बात को लेके। उन्होंने भी बाहर सड़कों पे आए थे, जुलूस निकाला था, उन्होंने कहा नहीं खुलने देंगे। लेकिन इस बार हमें लगा नहीं चैम्बर इस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया हो, जहां जिस तरह से वेयर हाउस फेडरेशन बाहर आया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चैम्बर इस मामले में थोड़ा खामोश थी। चैम्बर की जो चुप्पी है वो वास्तव में सबको खड़क रही है कि चैम्बर आखिर इस बार क्यों नहीं बोल रहा। वेयर हाउस बोला है, दीपक गुप्ता, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। उन्होंने जहां तक कहा कि हमें बर्बाद करने की साजिश है, उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। आपने ठीक सवाल उठाया कि चैम्बर की जो चुप्पी है वो लाजमी तौर पर, क्योंकि उनको अपने लोकल लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन उनकी चुप्पी जो है लाजमी तौर पर सवाल खड़े करती है। सी जी, डॉक्टर करण सिंह हमारे महाराजा, अब उन्होंने भी बोलना शुरू किया कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव होने चाहिए। जी, जबकि इतना पानी सर से निकल गया, इतनी बातें हो चुकी हैं, चलो अब देर आए दुरुस्त आए, आवाज तो निकली। बिल्कुल, ये आवाज ठीक उसी तरह है जिस तरह उनके पिताजी की छुट्टी के लिए राजपूत सभा लड़ी, युवा राजपूत सभा, और फैसला हो गया। ये उसी तरह अब ये स्टेट की बहाली की मांग कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर करण सिंह जी की मजबूरी है, चूंकि 90+ हैं, उनको सबसे बड़ी चिंता अपने बेटों के भविष्य को लेकर है, और वो कभी मोदी जी के दरबार में पहुंच जाते हैं, कभी गुलाम नबी आजाद जो बागी होकर जिन्होंने अपनी पार्टी खड़ी करी उनके साथ गलवैया दिखते हैं, और अब जो है वो कोई अखबार ने लिखा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। भाई वो तो उनका तो खुद कहते हैं मैं कांग्रेस से, मेरा एक लंबे अरसे से कोई संपर्क नहीं है। तो अब समझ नहीं आता कि ठीक है, चलो चूंकि स्टेट के युवराज रहे हैं, महाराजा फैमिली से हैं, इसलिए उनके बयान को भी तरजीह दी जाती है। अदरवाइज कहा जाए कि उनकी आवाज को लाजमी तौर पे लिखा जाए, ये जरूरी नहीं। सीजी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कटरा के यहाँ किसी वहां पे वर्कर के यहाँ गए, तो उन्होंने एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक यहाँ पे टारगेटिंग किलिंग होती रहेंगी। इस पे एक सवाल किया गया। नहीं, देखिए फारूक अब्दुल्ला की एक लाइन घोर आपत्तिजनक है।
उन्होंने कहा कि ये किलिंग होती रहेंगी, ये रुक नहीं पाएंगी। हाँ। आप इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब आप परोक्ष रूप से किलिंग को एंडोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम समझते हैं सियासत अपनी जगह है। आप हो सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार से नाराज हो, वो दूसरे शब्द यूज कीजिए। आप ये कहना कि पंडित मारा गया इसलिए क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं है और ये किलिंग रुक नहीं सकती, ये कहना हम समझते हैं ये घोर आपत्तिजनक है। फारूक अब्दुल्ला जैसे वरिष्ठ नेता को, जिनको सब कुछ पता है, हालांकि वो पल में चोला बदलते हैं, कल इनका इसकी पे सफाई भी तरीके से आ जाएगी, हम समझते हैं, क्योंकि उन तक फीडबैक जाएगा कि भैया आपने क्या बोल दिया। तो मैं समझता हूँ फारूक अब्दुल्ला ऐसे जो बड़े नेता हैं उनको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप कैसे कैसे कह रहे हैं कि ये टारगेटिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये नहीं होगा? इसका मतलब ये है कि आप इसको देख रहे हैं तमाशे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि ये तरीका देश हित में, जो पहला देश होना चाहिए, देश हित में देखिए, दूसरे नंबर पर पार्टी आती है। आपका बीजेपी से विरोध है, उस पर करिए, हमने जो मर्जी करिए, लेकिन आप देश के खिलाफ एक बयान नहीं दे सकते। सतीश जी, आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर के नॉमिनेशन पेपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भरे गए हैं और मुझे लगता नहीं है कि मुकाबले में शादी कोई बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो कॉर्पोरेटर हैं उन्हें पहले एक डिसीजन लिया था मेयर के विरुद्ध खड़ा करने के लिए। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, हम खड़ा नहीं कर रहे। अदरवाइज भी मेजॉरिटी वहां 44 लोग हैं उनके पास। और अब देखना यह है कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बहुत ही काबिल हैं, ये सब कुछ है। जहां तक बलौरिया का सवाल है, डिप्टी मेयर का, बलदेव बलौरिया का, उससे अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छी, उससे पहले भी वो चेयरमैन रहे सैनिटेशन कमेटी के, तो अच्छा काम किया है। अब मेयर के लिए भी ये कह रहे हैं कि बहुत पुराने नेता हैं यहाँ के। अब चूंकि मुझे लगता है कि 1 साल का ही समय है, इनके पास ज्यादा समय नहीं है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जम्मू में जो शटर लगने कम हो जाए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कहा। देखिए, अब मेयर और डिप्टी मेयर की बात करें, राजेंद्र शर्मा मेयर के लिए करे गए हैं और डिप्टी मेयर के लिए बलदेव बलौरिया ज्यादा पॉपुलर है, हम समझते हैं, वो ज्यादा लोकप्रिय है। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र शर्मा को मीडिया में पूरे लोग भी जानते नहीं होंगे, तो हम समझते हैं कि अब क्या सोच के दाव लगाया। हालांकि चूंकि नंबर संख्या उनके फेवर में है, इसलिए जो नंबर संख्या बनेगा वही जो चाहेंगे। लेकिन अगर लोकप्रियता की बात करें तो बलदेव सिंह बलौरिया ये ज्यादा लोकप्रिय हैं और राजेंद्र शर्मा को मीडिया में भी पूरी तरह लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत लोगों ने आज पहली बार नाम सुना होगा। और हम समझते हैं कि अच्छा, अनुभव की आपने बात करी, अच्छी बात करी। बलदेव सिंह बलौरिया का अनुभव भी बहुत है चलाने का, सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन रहे और वो सहज उपलब्ध भी हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी नेता क्या होती है? उपलब्ध होना। हमने पिछली सरकारों में देखा, पीडीपी बीजेपी कई मंत्री एमएलए तो ऐसे फोन ही नहीं उठाते थे आदमियों का, आज भी नहीं कहीं उठाते, जबकि आज वो सड़क पे हैं। बिल्कुल। तो इनका एटीट्यूड इतना खराब है। हम समझते हैं, अब उम्मीद करनी चाहिए कि राजेंद्र शर्मा जो मेयर, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, वो आम आदमी को फोन उठाएंगे और जिस और आपने इशारा किया, जो शहर में पिछले कई सालों से शटर नए लगाने का खेल चलता रहा, उस पर शायद अंकुश लगाने की कोशिश होगी। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।